नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। तो आइए और जानते हैं हमारा जो अभी जो चल रहा है, अभी जो सीजन जो चल रहा है, अभी जो आपका जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग एआई बोलते हैं। एआई ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसा एक डिस्कवरी है जिससे पूरे दुनिया को बदला जा सकता है। समझ में आए? अब देखिए, मेन बात ये है कि एआई के आने के कारण लाखों आपको लाखों जॉब क्या हो रहे हैं, लाखों जॉब क्या हो रहे हैं, खतरे में है। ठीक है, लाखों जॉब क्या हो गए, खतरे में हो गए। समझ में आया? एक एग्जाम्पल बस आपको बताएं तो आप देखिएगा। मान लीजिए खेत है, कोई खेत है, देखिए यहाँ खेत है, यहाँ मान लीजिए खेत है, मजदूर लोग काम कर रहा है। ठीक है, खेत में पहले लोग काम करता था, खेत में आपको सिंचाई हुआ, आपको फिर कोराई हुआ, जैसे जोताई बोलते हैं, चाहे आपको सिंचाई हो गया, चाहे आपको कोई चीज डालना हो, पेस्टिसाइड ये सब डालना हो, तो आप लोग पहले क्या करते थे कि आदमी का उपयोग करते थे और उसमें खर्चा ज्यादा रहता था। खर्चा क्या रहता था, ज्यादा रहता था। खर्चा अधिक रहने के कारण क्या होता था कि जो खेत के मालिक थे उनको ज्यादा रिस्क उठाना पड़ता था। ठीक है, कि लेबर का रिस्क है, उसके खाने का रिस्क है, लेबर का रिस्क है, मान लीजिए लेबर का रिस्क है और खाने का रिस्क है। ठीक है, खाने का रिस्क है। ठीक है, फिर उसके स्वास्थ्य का रिस्क है। ठीक है, स्वास्थ्य का रिस्क है। ठीक है, ये सारे रिस्क होते थे खेती करने के। समझ में आया? लेकिन अभी के जमाने में क्या हुआ है कि एआई आ गया है और एआई एक ऐसा आपका नया इन्वर्जन है, नया रिवोल्यूशन आया है कि उसके चलते क्या हो रहा है कि जो खेत में है, पहले पानी का छिड़काव होता था या पेस्टिसाइड ये सब छिड़काव करते थे, तो वो उसका काम अब ड्रोन कर रहा है। कौन कर रहा है? ड्रोन कर रहा है। समझे? ड्रोन समझते होंगे, ऐसा रहता है ऐसा, और इसमें कोई भी चीज टांग दीजिए और ये क्या करेगा, डिलीवरी सब में पहुंचाएगा। मेन बात ये है, समझे? और देखिए और देखिए कि और इसके बारे में जानने के लिए सुनिए। सबसे पहले एक आता है डार्क इंडस्ट्री। डार्क इंडस्ट्री उसको बोलते हैं, देखिए यही है डार्क इंडस्ट्री जो आपके सामने दिख रहा है, ये डार्क इंडस्ट्री है। और ये डार्क इंडस्ट्री देखिए पूरी तरह आर्टिफिशियल है। पूरी तरह क्या है? आर्टिफिशियल है। प्रोडक्ट का मेंशन आपको पूरा ये कंट्रोल करता है। लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग, ठीक है, मैकेनिकल वर्क, ठीक है, मैकेनिकल वर्क से ये सब संभव हो पाता है। समझ में आया? तो ये है डार्क इंडस्ट्री। डार्क इंडस्ट्री वैसा इंडस्ट्री जिसमें आपको 0% मैन मैन का जो हो, 0% मैन हो। ये फिजिकल जो आपको जो फिजिकल जो वर्क है, फिजिकल वर्क है, जो मैन जो करते हैं फिजिकल वर्क, वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, वो गायब हो जाएगा और आ जाएगा इसकी जगह मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क कौन करता है? तो एआई करता है। एआई ये सब करने के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपको बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ने के कारण लोग क्या हो रहे हैं, अपने आप सुसाइड कर ले रहे हैं, चाहे कोई ना कोई घटना का ऐसे कर रहे हैं जिनको उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। समझ में आया? तो ये सब सारे थे आपको बताने के लिए। और एक चीज और बताएंगे जिससे आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि ये एआई कैसे हमारे जो दैनिक की जीवन है उसको खत्म कर रहा है। अभी के डेट में क्या है कि लोगों को पढ़ाई के नाम पर डिग्रियां बांटी जा रही है। डिग्री बांटने के कारण क्या हो रहा है कि ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, लेकिन स्किल उनके पास नहीं आ पा रहा है। स्किल
की प्रॉब्लम है। स्किल प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि लोग काम तो बेहतर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, समझ में आया? वो काम बेहतर नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए हर कॉलेज और इंस्टीट्यूट में आपको इस डिग्री के साथ स्किल भी सिखाया जाए तो उससे क्या हो सकता है कि फ्यूचर में जो आने वाली समस्या है उससे निदान पा सकते हैं, समझ में आया? अब देखिए एक और एग्जांपल हम बताएं, जैसे मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है। अब एक बात और आप ध्यान रखिएगा, मेन बात यह है कि आपको पहला जो डार्क इंडस्ट्री भारत में लगा है वो तमिलनाडु में लगा है, ठीक है? कहाँ लगा है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। और दूसरा लगा है आपको दिल्ली में, दिल्ली में लगा। अब कहिएगा सर ये किस सेक्टर में लगा? मान लीजिए फूड प्रोडक्शन में है कि ग्रोसरी प्रोडक्शन में है कि किस में है? तो ये आपको लगा हुआ है सेमीकंडक्टर में। इलेक्ट्रिसिटी में जो चीज चलता है वो सेमीकंडक्टर में ये सबको लगाया गया है, ठीक है? और इसमें मात्र 3 आदमी काम करते हैं, 3 मैंस काम करते हैं और इसी से आपको पूरे कंट्रोल हो जाते हैं, समझ में आया? पहले के लोग क्या करते थे कि जो ऊन होता था ऊन से क्या करते थे, ये 2 प्रकार के सुइया आता था, इससे सो बुन कर और ऊन बनाते थे, ऊन स्वेटर बनाते थे, समझे? स्वेटर बनाते थे और स्वेटर बनाते थे, इनसे इनका रोजगार और इनका आमदनी होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि मशीन आने के कारण ये आपको धाए धाए काम कर रहा है। धाए धाए काम करने के बाद जहाँ 1 घंटा में 100 स्वेटर बनेगा, भले 1 घंटा में मान लीजिए इसको बिनने में आपको 6 घंटा 7 घंटा लग जाएगा अगर लगातार बिनिएगा। और वही काम ये 1 घंटा में लाखों स्वेटर आपको 1 घंटा में आपको लाखों स्वेटर ये बना दे रहा है, समझे? तो इससे क्या हो रहा है कि फायदा हो रहा है इंडस्ट्री वाले को और इससे नुकसान किसको हो रहा है? आपको जो वहाँ के वर्कर्स है उनको नुकसान पहुंच रहा है। मान लीजिए एक इंडस्ट्री को क्या क्या रिस्क उठाना पड़ता है ये अभी बता रहे हैं। तो इंडस्ट्री को रिस्क ये उठाना पड़ता है कि आपको सबसे पहले देखिए, सबसे पहले उनका कैंटीन होना चाहिए, फिर उनका हेल्थ का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए, फिर वॉशरूम होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, लेडीज के लिए अलग होना चाहिए, फिर उनके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारे सिस्टम होते हैं। जब ये नहीं होते हैं, समझ में आया? जब ये नहीं होते हैं तो ये सारे सिस्टम होते हैं। मशीन होते हैं लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, उसको कौन चलाता है? मैन चलाता है। लेकिन अभी क्या आ गया है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब स्वतः चलने वाली मशीन, समझ में आया? चाइना ने एक ऐसा ट्रक बनाया है कि वहां आप देखिएगा तो ये ट्रक है, जैसे मान लीजिए पीछे का ये पर्सन और ये आगे का पर्सन, तो ये इतना छोटा पर्सन बना दिया है कि ये 600 किलोमीटर आराम से जा सकता है और आ सकता है, समझ में आया? 600 किलोमीटर आ सकता है और जा सकता है, ठीक है? और एक बात और जानिएगा कि जापान में जो रोबोट बनता है, जापान में वो क्या करता है कि वहाँ का रोबोट ही क्या बनाता है? रोबोट ही क्या बना रहा है? रोबोट बना रहा है, समझे? रोबोट, समझे? और देखिए ये हम बताएं कि उसको स्वास्थ्य का मेंशन होगा, फिर आपको कैंटीन की व्यवस्था, वॉशरूम, बाथरूम लेडीज के लिए अलग, फिर उसका ट्रांसपोर्ट का अलग, ये सब सारे खर्चे लगेंगे। कब? जब क्या होंगे? मैन जो कंट्रोल करेगा मशीन को तब। अगर ये कंट्रोल हो गया एआई से, तो एआई से होने के कारण ये क्या होगा कि ये सभी जो चीज है वो आपको क्या हो गए कि खत्म हो जाएंगे, समझ में आया?
और उसी से क्या होगा, डार्क इंडस्ट्री की शुरुआत होगी। इंडस्ट्री आपको इसका नाम दिया गया इंडस्ट्री 5.0, ठीक है, 5.0, समझ में आया। ये जनरल क्वेश्चन या बहुत सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यूपीएससी बीपीएससी सब में पूछ सकता है, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखने वाली बात है ये है कि सर जो पढ़ा रहे उसको ध्यान से सुनिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहिए। अब हो गया, हमने अपना बात जो कहना था कह दिया। अब आते हैं असली मुद्दे। असली मुद्दा हमारा क्या है कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने, निर्णय लेने और समस्या सुलझाने में सक्षम बनाती है। एआई एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करता है, पूरा ह्यूमन बेस पर काम करता है। जैसे आदमी क्या सोच सकता है, क्या अगर उसमें डाटा इनपुट किए तो उसी अनुसार आपको वो डाटा देगा, उससे रिलेटेड भी दे देगा, समझ में आया। और ये सब देने के कारण क्या होगा कि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो बुद्धि जो विकास हो रहा है वो धीरे धीरे डैमेज होते जाए, और उसका कौन फायदा उठाएगा, रोबोट, ठीक है। इसीलिए देखिएगा कि जैसे इसकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो साइंस की वह शाखा मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने और समस्या सुलझाने में सक्षम बनाती। मान लीजिए मैथ का हमने ये ले लिया 4 तो 0 और 0 1, ठीक है, ऐसे बना लिया। लेकिन इसके पास अगर डालिएगा तो इस 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, मिली सेकेंड लगेगा, 1 1 0 कर देगा, समझ में आया। तो ये वाले कैलकुलेशन में, चाहे प्रोडक्शन में, चाहे आपको हेल्थ सेक्टर में, कोई भी सेक्टर हो, उसमें एआई जो है वो अपना जगह बना रहा है, समझ में आया। और वहां जगह बनाने के कारण क्या हो रहा है कि डॉक्टर लोग भी परेशान है। अब देखिए मशीनरी, आपको सर्जरी हो रहा है, ठीक है, मशीन से ऑपरेट कर रहा है, स्कैन कर ले रहा है। अब डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर जो स्किल नहीं सीखा वो एआई के पास है, और सभी चीज होने के कारण एआई सबसे तगड़ा जो परफॉर्मेंस कर रहा है। इस जो पेंडेमिक के बाद जो आपको सेशन आया, जो सीजन आया, जो वर्ष आया, जो आपके बीच में जो साल आया, उस साल में क्या हुआ, एआई का निर्माण होने लगा। और एआई का निर्माण होने के कारण क्या हुआ कि डीप फेक वीडियो, गलत गलत वीडियो क्या दूसरे पर डाल दे रहा है, कोई फाइट कर रहा है, मोदी जी के साथ कोई हाथ मिला रहा है, या आपको हीरो के साथ हाथ में हाथ मिला के चाहे हीरोइन के साथ फोटो खिंचवा रहा है, डीप फेक वीडियो जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि दूसरे का कैरेक्टर लॉस हो रहा है, लोग समझेगा कि ये असली है और उसका कैरेक्टर लेस हो जाएगा। आपको सोशल मीडिया का डिस मिसिंग और डिस यूजिंग कर रहा है लोग, जिसके कारण क्या हो रहा है कि दिन पर दिन लोगों में आक्रोश बढ़ते जा रहा है, समझ में आए। अब देखिए मेन बात हम लोग आए अपने जो लिखा हो उस पर। यह जो तकनीक देता है वो स्वचालित कारों और स्मार्ट एप्स में हो रहा है, ठीक है, स्मार्ट कारों में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब ड्राइवर लेस कार आ गया, आराम से बैठे रहिए, सोए रहिए, आराम से ऐसे, हाँ हमको पहुंचना है फलना जगह, ठीक है, पहुंच गए, यहाँ जाना है, हाँ ठीक है, तो वहाँ क्लिक किए, वहाँ का मैप हमने डाला, मैप डाला और वहाँ पहुँच गए। मैप डालने के बाद वहाँ पहुँच गए और ऑटोमेटिक पहुँच गया। ड्राइवर का ना खर्चा लगा, ना मेरा कोई मैकेनिक, मेरा कोई फिजिकल वर्क हुआ, ना ना कोई ड्राइवर का। तो ये कार जो आ रही है वो आ रही है स्वचालित कार आ रही, मतलब ऑटोमेटिक कार जो आ रही है वो स्मार्ट ऐप्स में हो रहा है, और स्मार्ट ऐप भी हो रहे हैं। और एआई का मुख्य प्रकार इतने हैं, अब इसका हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, समझ में आया। टाइप्स देखेंगे तो पहला आपको आएगा डीप लर्निंग। डीप लर्निंग पहले आएगा मशीन लर्निंग, सॉरी मशीन लर्निंग मतलब
मशीन डेटा से सीखती है और पैटर्न पहचानती है। जो मशीन है वो डेटा से सीखती है और पैटर्न को पहचानेगी कि पैटर्न कैसा है। समझ में आया कि पैटर्न कैसा है, उसके बेस पर ये मशीन लर्निंग काम करती है। डीप लर्निंग या इंसानी दिमाग से प्रेरित होकर गहरे पैटर्न को पहचानती है। अगर इंसानी दिमाग जो सोच रहा है कि हमको ये डाटा मिल जाए तो हमें बहुत फायदा होगा, तो उसी बेस पर वो डाटा क्या करेगा, भेजते जाएगा। आपको जो पसंद है वो आप क्लिक कर सकते हैं आराम से, इसको लेना है, इसको लेना है, ये इमेज लेना है, चाहे ये लेना है, ये लेना है, तो आप इजीली उससे ले सकते हैं। समझ में आए। अब मेन बात ये आई कि अब हमने डीप लर्निंग कर लिया, अब उसके बाद सर क्या आती है, तो आती है जनरेटिव एआई। तो ये जनरेटिव एआई क्या है कि यह तकनीक मूल टेक्स्ट, वीडियो और चित्र बना सकती है। यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आसान हिंदी में विवरण देता है। अब देखिए मेन बात यह है कि हमने पहले भी बताया कि अभी के डेट में क्या हो रहा है कि डीप फेक वीडियो, डीप फेक फोटो या बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी आपको वीडियो एडिटेड आ रहे हैं, चाहे एआई के बेस पर आ रहे हैं। वो क्या करता है, आप बोलिएगा कि हमको प्रधानमंत्री के साथ फोटो अटैच कर दो, तो यहाँ हम हैं, यहाँ प्रधानमंत्री आराम से यहाँ गले मिल रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। और फिर आ गया फिर को एक्सीडेंट आया था, कोई इंसिडेंट आया था, इस क्या नाम था, साउथ की एक्ट्रेस थी, उसको डीप फेक वीडियो आया था, आलिया भट्ट का आया था, काजोल का आया था, नरेंद्र मोदी का आया था। मतलब जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनको लोग क्या कर रहे हैं कि नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया। वो किसके कारण, ये एआई के कारण। एआई वीडियो बना सकता है, चित्र बना सकता है और इससे आप आसानी हिंदी में विवरण देता है। अब इंग्लिश में है तो हिंदी में कहिएगा कि हिंदी में हमको विवरण दो, तो वो हिंदी में देगा। अब ये क्या हो रहा है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का एआई टेक्नोलॉजी पर फोकस है। एआई टेक्नोलॉजी पर फोकस है गूगल और किसका, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का। क्योंकि एआई सबसे पहले गूगल ना माइक्रोसॉफ्ट बनाया था, वो दूसरे पर्सन ने बनाया था जिसका नाम आपको जिक्र में होगा। ठीक है। तो मेन बात ये है कि उसी को देखकर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने काम करना शुरू किया और वो जेमिनी बनाए। समझ में आया। और चाइना वाला उसी के बेस पर डीप सीक वीडियो, डीप सीक आपको ऐप बना है। इंडिया में भी ऐप है, बहुत सारे ऐप है। तो ये ऐप बढ़ते जाने के कारण इसकी उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। और जिसके कारण क्या हो रहा है, लोग वो की जो काम है, काम करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, इंडिपेंडेंसी घटती जा रही है। लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। लोग रहते हैं किसके बेस पर, रहते हैं किसी बेस पर। अगर वो बेस फिसला तो वो किसी लायक नहीं रहे। और एआई के कारण ही आपको मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी आने के कारण, चाहे डिप्रेशन, ये सब आपको बीमारियां ज्यादा देखने को मिल रही है। मान लीजिए आईआईटी में अभी 25% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, वैसा सिलेबस नहीं है जो आगे फ्यूचर क्या होने वाली है उसको बारे में बता सके। हम लोग का भी है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ रोबोट खड़ा होकर पढ़ाएगा, तो सबकी रोजी रोटी का सवाल है, तो रोजी रोटी सब गायब हो जाएंगी आने वाली समय में। ठीक है। तो इससे हम लोग को बचना चाहिए। ठीक है, इससे बचना चाहिए और इसको ज्यादा विकसित नहीं करना चाहिए, क्योंकि एआई जो है वो न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक बम है। बम तो नहीं है लेकिन न्यूक्लियर बम से खतरनाक है। समझ में आया। तो वो धीरे धीरे सबको खाते जा रहा है, एक वायरस की तरह। अब देखिए एआई का उपयोग किसमें होता है, तो ग्राहक सेवा, चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट,
चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट ग्राहक सेवा बात किए तो एआई बात करेगा। सबसे पहले कॉल सेंटर में महिलाएं रहती थी, अब महिलाओं का जो सीट था वो खाली हो गया, उसका जगह कौन ले लिया? एआई ले ली है। और एआई लेने के कारण क्या हो रहा है कि लोगों का जॉब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षण और एआई आधारित ट्विटर। अब देखो, आपको पढ़ना है, कोई चीज को सॉल्व करना है, चाहे कोई किताब सॉल्व करना है, चाहे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप चैट जीपीटी पर जाते हैं और वहां आप क्वेश्चन डालते हैं और वो आपको सॉल्व करके देता है। समझ में आया? और वो देने के कारण क्या होता है कि उनकी जो डिपेंडेंसी है बढ़ जाती है किस पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। ठीक है। स्वास्थ्य में भी आपको जरूरी है। स्वास्थ्य में भी ये है कि रोग निदान और नई दवाओं की खोज। रोग निदान करेगा, नया दवा आपको खोजने में मदद करेगा। तो ये एक फायदा है जिससे आप न्यू टेक्निक दवा खोजिए। ठीक है, दवा खोजते रहिए, ये बात ठीक है। लेकिन लोगों का जो रोजगार है, जो पेंशन मिलता है जिस सेक्टर से, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, तो उनको बचाना चाहिए। समझ में आया? अब देखिए एआई के लाभ और बेनिफिट देखिए। 24/7 कार्य बिना थके। हम लोग थक जाते हैं काम पढ़ाते पढ़ाते, चाहे बोलते बोलते थक जाते हैं, लेकिन ये बेचारा, ये बउआ नहीं थकता है। ये बउआ क्या है? ये जो बउआ है ये 24 घंटा अपना देखिए पूरा मेमोरी यूज करता है। ठीक है। अब देखिए सटीकता। सटीकता में ये है कि मानव गलतियों को कम करना। अगर मानव गलती कर रहा है तो वो तुरंत पकड़ लेगा। समझ में आया? जैसे आपने शॉट मारा तो कैच जो फील्डर है, बेस्ट फील्डर है, वो पकड़ लेगा कैच। उसी तरह ये पकड़ लेता है। समझे? ये पकड़ने के कारण क्या होता है कि आपकी जो गलतियां है वो आपको दिखाई देती है कि हमने ये गलतियां की। और गति देखिए, गति डेटा का तेजी से विश्लेषण। गति मतलब क्या? फास्टिंग, कितना फास्ट वर्क कर रहा है। हमने क्लिक किया कि हमको सन का पिक्चर चाहिए, तो सन का पिक्चर आराम से तेजी से आ जाएगा। समझ में आया? और देखिए एआई की चुनौतियां। एआई की क्या चुनौती है? तो देखिए चुनौतियां ये है, चैलेंज ये है कि रोजगार, मानवीय नौकरियों का विस्थापन। क्या हो रहा है कि नौकरी का विस्थापन हो रहा है, धीरे धीरे विस्थापित कर दे रहा है। और क्या कर रहा है कि वो अपना जगह ले ले रहा है। ठीक है। और देखिए नैतिकता, डेटा गोपनीयता और पूर्वाग्रह की चिंता। अब देखिए नैतिकता क्या है कि इसमें डेटा को गोपनीय रखना चाहिए और ये गोपनीय रखने में मदद करता है, लेकिन पूर्वाग्रह में की चिंताएं होती है कि कहीं ना कहीं फॉरवर्ड ना हो जाए, कहीं ना कहीं इलीगल मैसेज चला ना जाए। उसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को पड़ेंगे। समझ में आया? अब देखिए, अब यहाँ एआई क्या है? तो एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कंप्यूटर साइंस की शाखा है, जो क्या करता है? इंसानों की तरह सोचने और समझने का काम करता है। समझ में आया? और अनुभव सीखने का काम करता है। अब क्वेश्चन आई ये कि सर एआई इंसान में कौन सा स्मार्ट है? तो स्मार्ट तो इंसान ही रहेगा, लेकिन अभी स्मार्ट चल रहा है एआई। अभी कौन चल रहा है? एआई स्मार्ट चल रहा है। मान लीजिए ये मैन है और ये एआई है, तो ये एआई बहुत स्मार्ट चल रहा है। ठीक है। ये डाटा गलत भी दे सकता है और सही भी दे सकता है, इसीलिए ये स्मार्ट है। हम लोग डाटा को सही करने में लगे रहते हैं, लेकिन ये डाटा को सही कर देता है, कभी काल गलत भी कर देगा। मिस्टेक इससे तो उतना नहीं होता है, माइनर मिस्टेक होता है, लेकिन आदमी से मेजर मिस्टेक होता है। इसी के कारण क्या हो रहा है कि एआई सबसे आगे है। समझ में आया? अब क्वेश्चन आई कि अब पेरिस में जो एआई एक्शन समिट 2025 की रूपरेखा है, तो उसमें क्या हुआ कि वैश्विक एआई शासन। वैश्विक मतलब पूरे विश्व में एआई का शासन कैसे फैला है। ठीक है। सार्वजनिक हितों में एआई, सभी के हितों में एआई का क्या काम है, एआई का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो देखा गया। फिर एआई में विश्वास। एआई में विश्वास करना
मुमकिन है या नामुमकिन है, तो वो भी डिपेंड करता है वो एआई पर। एआई कैसा काम कर रहा है, आपको नुकसान तो नहीं कर रहा है। कार्य का भविष्य, कार्य का भविष्य भी देखने को मिलेगा कि कार्य कैसा कर रहा है, फास्टली कर रहा है कि स्लोली कर रहा है। ठीक है, नवाचार और संस्कृति, और नवाचार और संस्कृति को बनाए रख रहा है कि उसको लॉस कर रहा है, ये सब आपको इसमें दिखाई देंगे। तो हमने पढ़ा किसके बारे में, ये सब जितने सारे हमने आपको बताए वो सब आप एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो बताए हैं उससे ज्यादा एक्सप्लेन हम ये नहीं कहते हैं कि कोई कर सकता है, लेकिन देखिए कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है वो अलग बात है, लेकिन जो हम आपको बताए हैं उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और उसको अच्छा से एक बार अपने अपने जहन में डालिएगा और आप अपने को आगे बढ़ाइएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आप जहां भी आप जाइएगा, अगर कोई पूछ दे तो आप उसको बता दीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।